ये जो धनुर्दास जी थे ना, ये अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि जब इनकी पत्नी बिहारी जी के दर्शन करने जाती थी तो ये छाता लेके उल्टा चलते थे। उल्टा कैसे? हाँ, इनकी पत्नी चलती थी ना तो ये पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि बस उनको ही देखते रहते थे। और जब बिहारी जी के दर्शन करने जाती तो छाते लेके उल्टे चलते, पत्नी के मुंह पे ही दृष्टि रहती थी। पता है, जब दर्शन करते तो पत्नी तो बिहारी जी के दर्शन करती, पालीवाल जी, और जे काय के दर्शन करते, पत्नी के। तो बात समझ में आ रही है फिर तो, इसे चुप करो। तो पत्नी तो बिहारी जी के दर्शन करती और ये पत्नी के दर्शन करते थे। इस दृश्य को रामानुजाचार्य जी ने देख लिया। बोले ये क्या हो रहा है? शिष्यों से पूछा, बोले ये क्या है? शिष्यों ने बताया, गुरुजी ये कहता है कि मेरी पत्नी से सुंदर इस दुनिया में कोई नहीं है। महत्व तो सुंदरता नहीं रखती है, महत्व तो अंदर का लगाव रखता है। हमारे गांव में एक कहावत कहते हैं, रानी को रानो प्यारो और कानी को कानो प्यारो। अगर किसी का बेटा काना है, एक आंख का है, और उससे पूछो कि तुझे अपना बेटा प्यारा है कि कोई राजकुमार प्यारा है, वो किसे प्यारा बताएगी? अपने बेटा को, चाहे जैसा भी है, बुरा है भला है जैसा भी। तो ये अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि पत्नी जैसी भी थी उनके सामने इनको सारा संसार फीका लगता था। रामानुजाचार्य जी ने शिष्यों से कहा, बोले इसको बुला के लाओ, काम की चीज है। तो शिष्य गए, बोले आपको स्वामी जी बुला रहे हैं। बोले हम कहीं नहीं जाएंगे, मना कर दिया। तो इनकी पत्नी से कहा, बोले हमारे गुरुजी आए हैं यहाँ, वो आपको बुला रहे हैं, आप चलो। तो आपके पति भी चलेंगे। बोले ठीक है। संत कृपा कहाँ किस पे हो जाए कुछ पता नहीं चलता। तो इनकी पत्नी से कहा, बोले बेटा तुम्हारा पति बहुत काम की चीज है, अगर तुम चाहो तो इसे भगवत प्राप्ति हो सकती है। बोले स्वामी जी अगर ऐसा हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। बोले तो तुम एक काम करना, कल तुम बिहारी जी के दर्शन करने जाओ ना, तो तुम उल्टी खड़ी होना, बिहारी जी की तरफ पीठ करके खड़ी होना और इसका मुंह हो जाएगा। बोले ठीक है। दूसरे दिन आए तो पत्नी उल्टी खड़ी हो गई। उनको उल्टा सीधा कुछ नहीं पता, वो तो बस वहीं दृष्टि रखते थे चेहरे पे। जब उल्टी खड़ी हो गई तो इनकी नजर बिहारी जी की तरफ हो गई और रामानुजाचार्य जी ने बिहारी जी से प्रार्थना की, भगवान थोड़ी सी झलक दिखा दो, बहुत काम का है। और ठाकुर जी ने जैसे ही थोड़ी सी झलक दिखाई तो छाता फेंक दिया और सीधे दौड़ पड़े स्वामी जी के पास। बोले मुझे और दर्शन कराओ, और दर्शन कराओ। स्वामी जी ने कहा कि और दर्शन चाहिए तो तुम्हें हमारे बताए हुए रास्ते पे चलना पड़ेगा। बोले जो कहोगे वो करूंगा, पर मुझे और दर्शन करा दो। पहले ये कहते थे कि मेरी पत्नी से सुंदर कोई नहीं है, लेकिन आज जब भगवान के दर्शन किए तो पत्नी को छोड़ दिया। मैं बारी जावा रे तेरी प्यारी प्यारी अखियां, बलिहारी जावा रे तेरी प्यारी प्यारी अखियां, बारी जावा रे तेरी प्यारी प्यारी अखियां। बाकी बिहारी गजरारी तोरी अखियां, बाकी बिहारी गजरारी तोरी अखियां। मैं बारी बलिहारी मैं बारी जावा रे
तेरी प्यारी प्यारी अखियां में मारी जावा रे, तेरी प्यारी प्यारी अखियां। कथा निकल रही है, बलिहारी जाऊं। लट घुंघरारी कांवरकारी सुंदर रूप सलोना, आंखों ने हम पर कर डाला जैसे जादू टोना। प्रेम भरी मतवाली तेरी अखियां, प्रेम भरी मतवाली तेरी अखियां। मारी बलिहारी में मारी जावा रे, तेरी प्यारी प्यारी अखियां में मारी जावा रे, तेरी प्यारी प्यारी अखियां। भरता ही नहीं है, कोई पागल कह ले मुझको इसकी परवाह नहीं है। कृपामयी कजरारी तेरी अखियां, कृपामयी कजरारी तेरी अखियां। मारी बलिहारी में बारी जावा रे, तेरी प्यारी प्यारी अखियां। मारी जावा रे, तेरी प्यारी प्यारी अखियां। राधा रमण कजरारी तेरी अखियां, राधा रमण कजरारी तेरी अखियां। मारी जावा रे, तेरी प्यारी प्यारी अखियां। मारी जावा रे, तेरी प्यारी प्यारी अखियां। बलिहारी जावा रे, तेरी प्यारी प्यारी अखियां में मारी जावा रे, तेरी प्यारी प्यारी अखियां। राधा रमन कजरारी तेरी अखियां, बांके बिहारी कजरारी तेरी अखियां में वारी सवारे, तेरी प्यारी प्यारी अखियां। एक बात बताओ, आज ठाकुर जी का श्रृंगार किसने किया है? अच्छा, इधर राम जी का ही श्रृंगार क्यों किया आज? अच्छा, देखो संयोग, वैसे राम जी का विग्रह खड़ा रहता है ना, और आज सच में हमें याद नहीं था कि हमारे राम जी आज बैठे ही हैं, और कथा भी बैठे राम जी की चल रही है ना, और आज श्रृंगार राम जी का हुआ है। हे भगवान, कृपामयी
कजरारी तेरी अखियां, करुणामयी कजरारी तेरी अखियां, मेवारी सवारे तेरी प्यारी प्यारी अखियां। बलिहारी जवारे तेरी प्यारी प्यारी अखियां। प्यारे धनुर्दास दास जी स्वामी जी के पास पहुंच गए और अब भक्ति में उनका मन लग गया। और जैसे राम जी को हनुमान जी प्यारे थे ना, वैसे ही रामानुजाचार्य जी को धनुर्दास प्यारे हो गए। अब तो ऐसी कृपा हो गई गुरु जी की, जब कावेरी में स्नान करने जाते ना तो इन्हीं के कंधे पे हाथ रख के जाते। श्रीनाथ जी के मंदिर जाते दर्शन करने तो इन्हीं के कंधे पे हाथ रख के जाते और उसी मुद्रा में जाते, उसी में आते। अब जो और शिष्य थे उनको थोड़ी सी जलन हो गई। बोले देखो, जो केवल स्त्री के रूप पर मोहित था उस पे तो गुरुजी ऐसी कृपा कर रहे हैं कि बस उसी को साथ लेके घूमते हैं, हमें तो सेवा का मौका ही नहीं देते। गुरुजी तक ये बातें पहुंची तो एक दिन गुरुजी ने एक शिष्य से कहा, बोले ये वैष्णवों की जो लंगोटियां सूख रही हैं ना, इनको थोड़ा थोड़ा सा फाड़ के और स्थानांतरण कर देना। किसी की वहां है तो वहां पहुंचा देना, वहां है तो वहां पहुंचा देना। ऐसा ही किया। जैसे ही सुबह वैष्णव जागे तो सबकी लंगोटियां फटी, किसी की कहीं किसी की। और जब स्नान करने गए तो उनमें तो लड़ाई होने लग गई, लड़ने लग गए। हमारी लंगोटी किसने फाड़ी, ये वहां किसने फेंक दी। फिर स्वामी जी ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, बोले मैं आज धनुर्धर दास को बातों में लगा लूंगा, धनुर्दास को मैं बातों में लगा लूंगा और तुम शाम को जब लेट हो जाए धनुर्दास तो उसके घर जाना और उसकी पत्नी के गहने उतार लाना। बोले ठीक है, गुरु जी की आज्ञा। धनुर्दास को तो स्वामी जी ने बातों में लगा लिया और वो कहे मैं घर जाऊं गुरु जी। बोले अभी रुक लो, चले जाना। और वो शिष्यों को सिखा के भेज दिया। इधर इनकी पत्नी हेमांबा इंतजार कर रही थी, दरवाजा खुला था, पति का इंतजार कर रही थी, आ रहे होंगे आ रहे होंगे। और इंतजार करते करते आंखें लग गईं, नींद आ गई। जैसा गुरुजी ने आदेश दिया था, शिष्यों ने ये जैसे इनकी नींद आई तो इनके एक तरफ के आभूषण उतार लिए, क्योंकि करवट लेके सो रही थी तो एक तरफ के आभूषण उतार लिए। और ये भी जग गई, लेकिन जगने के बाद भी इन्होंने कुछ कहा नहीं। पत्नी भी इतनी संतनिष्ठ थी, इतनी श्रद्धा थी कि पता चल गया कि मेरे आभूषणों को उतार रहे हैं, पर कुछ कहा नहीं। और जब एक तरफ के आभूषण उतर गए तो इन्होंने करवट लिया कि इस तरफ के तो उतार लिए, इनको भी उतार ले जाओ। जैसे ही करवट लिया तो इन लोगों को लगा कि ये जाग गई हैं, तो ये भाग गए। जैसे ही ये शिष्य वहां पहुंचे तो गुरुजी समझ गए कि हमारा काम हो गया। इनसे कह दिया, धनुर्दास अब तुम जाओ। ये घर आए और जैसे ही घर आए तो इनकी पत्नी जल लेके आई, इनके हाथ मुंह धुलाए, पैर धुलाए। और धनुर्दास की दृष्टि अपनी पत्नी के ऊपर गई। सोचने लगे कि एक तरफ के आभूषण हैं और एक तरफ के। बोले आभूषण कहाँ गए? इन्होंने सारी बात बता दी। बोले 4 वैष्णव आए थे और मैं आपका इंतजार कर करके मेरी आंख लग गई तो उन्होंने एक तरफ के आभूषण उतार लिए। बोले फिर मैंने करवट लिया
कि इस तरफ के भी उतार ले, तो वो भाग गए। इन्होंने अपनी पत्नी को डांटा, अरे तूने क्यों करवट लिया, वो तो सावधानी से उतार ले जाते पूरे, तूने करवट क्यों लिया। और ये रोने लग गए। संपत्ति है संतन की सिगरी, लगी ना संत है तो सो बिगरी। संपत्ति है संतन की सगरी, लगी न संत है तो सो बिगरी। जो तन धन संतन हित होई, परमारत स्वारत सत सोई। है मामा, तूने बहुत गलत काम किया। अरे तूने करवट क्यों लिया, वो तो अपने आप उतार ले जाते सारी संपत्ति को, सारे आभूषणों को। इधर गुरुजी ने शिष्यों को भेजा, जाके देखो क्या कहेगा धनुर्दास। और वो लड़ रहे थे पत्नी से। संपत्ति है संतन की सिगरी, लगी ना संत है तो सो बिगरी। बोले तूने इन आभूषणों को बर्बाद कर दिया, आज संतों की सेवा में लग जाते तो सार्थक हो जाते। शिष्यों ने जाके गुरुजी को बताया। बोले गुरुजी, वो तो लड़ रहे थे अपनी पत्नी से कि तूने करवट क्यों लिया और सारे आभूषण क्यों नहीं दिए। तब स्वामी जी ने कहा, बोले अब तुम लोग ही बताओ, तुम लोग लंगोटियों पे लड़ रहे थे, छोटी छोटी 2 पैसे की चीज पे लड़ रहे थे कि किसने फाड़ दी, किसने फाड़ दी, यहाँ की वहां कैसे पहुंच गई। और मेरा धनुर्दास जो पत्नी से आभूषणों के लिए लड़ रहा है कि वैष्णवों को आधा ही आभूषण तूने दिया, पूरे क्यों नहीं दिए। तब गुरु ने कहा कि बताओ असली वैष्णव कौन है। तब शिष्य ने कहा, गुरुजी क्षमा कर दो, असली वैष्णव तो धनुर्दास ही है।